उत्तराखंड में पत्रकारिता का द्वितीय चरण 1900 से 1939। यह कालखंड उत्तराखंड में पत्रकारिता का सबसे महत्वपूर्ण समय था, जिसने उत्तराखंड की पत्रकारिता को एक नए आयाम पर पहुंचाया। इस चरण की पत्रकारिता ने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए किए जाने वाले संघर्षों का बखूबी से प्रचार प्रसार किया व स्वतंत्रता आंदोलनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस कालखंड में कई साप्ताहिक, पाक्षिक व मासिक पत्रिकाओं का प्रकाशन हुआ, जो कि निम्न है। एक रियासत टिहरी गढ़वाल। इस समाचार पत्र का प्रकाशन टिहरी रियासत के तात्कालिक राजा कीर्तिशाह पंवार ने सन 1901 में टिहरी रियासत नामक प्रिंटिंग प्रेस से किया। यह एक पाक्षिक समाचार पत्र था। यह पत्र टिहरी रियासत के नियम कानूनों की सूचना प्रकाशित करता था, लेकिन जन समस्याओं से कोसों दूर था। कुछ समय बाद यह बंद हो गया। 2 गढ़वाल समाचार। गढ़वाल समाचार पत्र का प्रकाशन गिरिजा दत्त नैथानी ने 1902 में लैंसडौन से किया। यह एक मासिक समाचार पत्र था। गढ़वाल समाचार पत्र गढ़वाल से निकलने वाला पहला हिंदी समाचार पत्र रहा। गिरिजा दत्त को गढ़वाल में पत्रकारिता का जनक कहा जाता है। यह 2 वर्षों तक चला, लेकिन आर्थिक अभाव के कारण यह पत्र 2 वर्ष में बंद हो गया। 1912 ईशून्य में गिरिजा दत्त नैथानी ने दुगड्डा में एक प्रेस की स्थापना की व फरवरी 1913 ईशून्य में इसी प्रेस से गढ़वाल समाचार का पुनः प्रकाशन प्रारंभ किया। गढ़वाल समाचार पत्र ने अंग्रेज सरकार के अत्याचारों के विरोध में कई लेख लिखे व सामाजिक समस्याओं पर भी प्रकाश डाला। 3 गढ़वाली समाचार पत्र। गढ़वाली समाचार पत्र गढ़वाल के शिक्षित वर्ग के सामूहिक प्रयासों से प्रकाशित किया गया। गढ़वाल में राजनीतिक व सामाजिक चेतना के लिए 1901 में गढ़वाल यूनियन की स्थापना की गई और गढ़वाल यूनियन ने ही 1905 में गढ़वाली समाचार पत्र का प्रकाशन। गढ़वाली समाचार पत्र के प्रकाशन में पंडित विश्वभर दत्त चंदोला की विशेष भूमिका रही। गढ़वाली समाचार पत्र का पहला अंक मई 1905 में प्रकाशित हुआ। गढ़वाली समाचार पत्र प्रारंभ में पाक्षिक था, लेकिन 1913 से इसे साप्ताहिक बनाया गया। 1916 में इसे फिर से इसे पाक्षिक किया गया, क्योंकि साप्ताहिक होने पर इसे कई हानियां हुई। गढ़वाली समाचार पत्र ने अपने लेखों में क्षेत्रीय जनता की समस्याओं को शुरू से ही उजागर करना शुरू किया। वह कुली बेगार वन आंदोलन, सड़क आंदोलन, महिला जागृति सभी को प्रथम व समस्याओं पर अपने लेखों से जनता को जागृत किया। 4 कॉस्मोपॉलिटन। यह एक अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र था। बैरिस्टर बुलाकी राम ने 1910 में देहरादून में कचहरी रोड पर भास्कर नामक प्रेस खोली और यहीं से इस समाचार पत्र का प्रकाशन किया। यह समाचार पत्र देहरादून से प्रकाशित होने वाला पहला आंग्ला भाषी साप्ताहिक समाचार पत्र था। 1910 में बद्रीदत्त पांडे जी ने इस समाचार पत्र में काम किया। 5 निर्बल सेवक। यह एक साप्ताहिक समाचार पत्र था जो 1913 में प्रकाशित किया गया। वृंदावन रियासत के तात्कालिक राजा महेंद्र प्रताप ने देहरादून से निर्बल सेवक नाम के साप्ताहिक समाचार पत्र का संपादन किया। 6 विशाल कीर्ति। प्रकाशित 1901। संपादन सदानंद कुकरेती। पौड़ी में ब्रह्मानंद थपलियाल की बद्री केदार प्रेस से फरवरी 1913 ईशून्य में विशाल कीर्ति का प्रकाशन हुआ। यह एक मासिक समाचार पत्र रहा। यह बंद हो गया। 7 पुरुषार्थ। परक आशना 1917। संपादन गिरिजादत्त नैथानी। गढ़वाल समाचार पत्र बंद होने के बाद गिरिजादत्त नैथानी ने अक्टूबर 1917 में पुरुषार्थ नामक मासिक पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया। पुरुषार्थ बिजनौर में छपता था, लेकिन प्रकाशन दुगड्डा से या गिरिजादत्त नैथानी के पैतृक गांव नैथाना से होता था। 1927 को गढ़वाल पत्रकारिता के जनक गिरिजादत्त नैथानी जी के निधन के साथ ही पुरुषार्थ समाचार पत्र बंद हो गया। 8 शक्ति।
प्रकाशन 18 अक्टूबर 1918 विजयदशमी के अवसर पर। संपादक बद्रीदत्त पांडे। 1918 में अल्मोड़ा अखबार पे प्रतिबंध लगने के बाद बद्रीदत्त पांडे ने यह समाचार पत्र प्रकाशित किया। 1918 में देशभक्त प्रेस की स्थापना हुई तथा 18 अक्टूबर 1918 को विजयदशमी के अवसर पर बद्रीदत्त पांडे के संपादन में शक्ति का पहला अंक प्रकाशित हुआ। सन 1942 से 45 तक शक्ति का प्रकाशन बंद रहा। 1946 में इसका प्रकाशन पुनः प्रारंभ हुआ। शक्ति समाचार पत्र ने राष्ट्रीय स्तर के बड़े संघर्षों के साथ साथ छोटे छोटे सामाजिक मुद्दों को भी उजागर किया। 9 क्षत्रिय वीर। प्रकाशन 1922। संपादक प्रताप सिंह नेगी। विशाल कीर्ति के पश्चात पौड़ी से निकलने वाला यह दूसरा समाचार पत्र था। 15 जनवरी 1922 को इस पत्र का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। यह एक जातिवादी समाचार पत्र था जिसका मूल उद्देश्य क्षत्रिय जाति का सामाजिक व शैक्षणिक विवरण प्रस्तुत करना था।